अमर संदेश दर्शन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि परमार्थ में दर्शनों का बहुत महत्व है। परमार्थी साहित्य में दर्शन पद परमात्मा के दर्शन के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और सतगुरु के दर्शन के लिए भी परमात्मा के दर्शन के बारे में एक महात्मा कहते हैं कि दर्शन मांगहु देह प्यारे आ तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। आप कहते हैं कि प्रभु के आगे दर्शनों के लिए विनती करते हैं, क्योंकि प्रभु की भक्ति और प्रभु के दर्शन ही जीव के छुटकारे के असली साधन है। परमार्थी का असल उद्देश्य परमात्मा के दर्शन का प्राप्त करना है, पर वह अपने आप उस अगम अगोचर प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता। इसके लिए उसे सतगुरु की सहायता लेनी पड़ती है। कबीर साहब ने लिखा, कबीर साखी संग्रह पृष्ठ 119 पे, कि निराकार की आरसी साधों ही की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। कबीर साहब कहते हैं कि वह निराकार परमात्मा पूर्ण साधु के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर जीव को अज्ञानता के अंधेरे में से बाहर निकालता है। सतगुरु इंसान होता है, पर वास्तव में वह परमात्मा की तरह ही ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप होता है। इसलिए सतगुरु के दर्शन में भी शिष्य को स्वाभाविक तौर पर प्रेम, शांति और अद्भुत आनंद का एहसास होता है। जब साधक के हृदय में देह स्वरूप प्रभु का प्रेम बस जाता है तो उसके अंदर सतगुरु के दर्शन की तड़प प्रबल हो जाती है। एक संत ने कहा कि हे सतगुरु, तेरे वियोग में मैं पपीहे की तरह विलाप कर रहा हूँ। तेरे वियोग में मन की प्यास नहीं बुझती। तेरा सुंदर सुहावना स्वरूप और तेरी मधुर वाणी बार बार याद आ रही है। तू ही मेरा सच्चा मित्र है, तू ही मेरा सच्चा प्रभु है। मेरे लिए मेरी पल भर की जुदाई कलयुग के समान है। मुझे न दिन को चैन है, न रात को नींद है। मैं तेरे दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। अब आपको सतगुरु के दर्शन हो गए तो फिर वो क्या कहता है कि मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सतगुरु के दर्शन हो गए। अब मैं पल भर के लिए भी सतगुरु से जुदा नहीं होना चाहता। सतगुरु के प्यारे शिष्य दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें इन दर्शनों से अपार आनंद मिलता है और उनके अंदर झूठी दुनिया के झूठे मोह की जगत सच्चे प्रभु का, सच्चे परमात्मा का जागृत दर्शन होता है। सतगुरु के दर्शन कोरा दिखावा, खाना पूर्ति या रस्म नहीं है। जितनी प्रबल हृदय में दर्शनों की तड़प होती है, उतना अधिक दर्शनों से लाभ प्राप्त होता है। सच्चे दर्शन वह हैं जिनमें शिष्य विवश होकर खुद बखुद सतगुरु की ओर खींचा चला आता है और उसे अपनी सुध बुध ही नहीं रहती। जब ध्यान हर तरफ से निकालकर केवल सतगुरु पर केंद्रित हो जाता है तो इससे शांति मिलती है। आत्मा का झुकाव अंदर की ओर होता है और परमात्मा में तरक्की भी होती है। संत महात्माओं ने अनेक उदाहरणों द्वारा समझाया है कि जिस तरह पतंगा ज्योति की तरफ, हिरणनाद की तरफ और चकोर चंदा की तरफ खींचा चला आता है, उसी तरह सच्चा गुरु भक्त विवश होकर गुरु की ओर खींचा चला आता है। एक संत ने लिखा कि दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आय, ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूँ सुना। ये कहते हैं कि सच्चे प्रेमी सतगुरु के दर्शन से इस तरह प्रेम के रंग में रंग जाते हैं कि न उन्हें अपनी सुध बुध रहती है, न अपने आसपास की कोई स्थिति परिस्थिति का ज्ञान रहता है। गुरु प्रभु का साक्षात स्वरूप है। यह स्वरूप इस तरह मन को
मोह लेता है कि ध्यान अपने आप उसमें लीन हो जाता है। उस हालत में मन और बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं और आत्मा को आश्चर्यजनक आनंद प्राप्त होता है। सतगुरु के दर्शन के लिए उत्तम समय वह है जब सतगुरु स्वयं दर्शन देने के लिए आएं। ऐसे दर्शन में सतगुरु की दया और प्रसन्नता शामिल होती है। सतगुरु के पीछे दौड़कर और आगे होकर दर्शन करने की कोशिश करना सच्चे परमार्थी को शोभा नहीं देता है। सतगुरु के दिए हुए नाम को प्रेम पूर्वक अभ्यास करो और जब प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो तो इस तरह दर्शनों में लीन हो जाओ कि अपनी सुध बुध ही न रहे। जितना अधिक सतगुरु के बताए हुए नाम का सिमरन करोगे, मन में सतगुरु और उनके दर्शन के प्रति उतनी प्रीत बढ़ती जाएगी और जितने अधिक प्रेम से दर्शन करते हैं उतना मन भजन सिमरन ध्यान में लगने लगता है और इसका शौक भी उत्पन्न होता है। सतगुरु के दर्शन से लाभ उठाकर भजन सिमरन ध्यान को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। संत मत में सतगुरु के दर्शन के साथ साथ सतगुरु की दृष्टि का भी बहुत महत्व है। संत चरणदास जी ने कहा कि दृष्टि पड़े गुरुदेव की, देखत करे निहाल, औरे मति पलटै तब कागा होत मराल। जब सतगुरु कृपा करे खोल दिखावे नैन, जग झूठा दीखन लगे देह परे की सैन। ये फरमाते हैं कि जब सतगुरु की मौज से दर्शन देते हैं और शिष्य पर अपनी मेहर भरी दृष्टि डालते हैं तो प्रेम पूर्वक दर्शन करने वालों पर रूहानी रहमत की वर्षा होती है और उनकी वृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। परमार्थी साहित्य में सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन की महिमा की गई है, पर ज़्यादा जोर बाहरी दर्शन को अंदर में नूरी स्वरूप को दर्शन को साधक को बनाने में बहुत महत्व दिया गया है। सतगुरु के बाहरी स्वरूप के दर्शन भी धन्य है, क्योंकि इस स्वरूप द्वारा शिष्य को नाम का भेद प्राप्त होता है। यह स्वरूप जीव के सब संयम दूर करते हैं और उसे सत्य का ज्ञान देने का कार्य करते हैं। लेकिन सतगुरु को अलख अगम नूरी स्वरूप उसे मन और माया के बंधनों से आज़ाद करवाकर आंतरिक रूहानी चढ़ाई में सहायता देता है। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप से मिलाप का साधन है और आंतरिक स्वरूप प्रभु से मिलाप का जरिया है। जब शिष्य अपने आप को सतगुरु के नूरी स्वरूप में लीन कर देता है तो उसके सब पापों का दुख का नाश हो जाता है और यह स्वरूप उसे प्रभु में अभेद कर देता है। के बारे में कबीर साहब ने बहुत कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि कबीर दर्शन साधु के बड़ भागे दर्शाए, जो होवे सूली सजा काटहि तरी न जाए। मीरा जी ने लिखा कि दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी कबहु न पायो चैन। दरस बिन दुखन लागे नैन, शब्द सुनत मोरी छतिया कापे, मीठ लागे बैन। दरस बिन दुखन लागे नैन, एक टक टकी पंथ निहारू, भई छह मासी रैन। दरस बिन दुखन लागे नैन, बिरह बिथा कासू कहूँ सजनी, बिरह बिथा कासू कहूँ सजनी, बह गई कंवर ऐन। तरस बिन दुखन लागे नैन। जय गुरुदेव।